जब पति पत्नी के बीच आई गर्लफ्रेंड तो पत्नी ने किया ऐसा कुछ। मेरा पति उसी दिन खो गया था जब उसके मन में किसी और के लिए आकर्षण पैदा हुआ। अब तुम सिर्फ एक परित्यक्त हो, कहकर तृप्ति सोमू को लेकर कमरे में चली गई। ऑफिस से लौटकर मुदीत रोज की तरह सोफे में धंसा चुपचाप बैठा था। तृप्ति पानी लेकर आई और उसे इस तरह बैठा देखकर बगल में बैठते हुए सौम्यता से बोली, मुदीत क्या बात है, कुछ दिनों से परेशान दिख रहे हैं आप। पूछती हूँ टाल देते हैं, प्लीज बताइए, शायद कुछ मदद कर सकूं। हालांकि तृप्ति को उम्मीद कम थी कि मुदीत कुछ बताएगा, फिर भी उसने मुदीत की हथेली अपनी हथेलियों में रखते हुए कहा कि देने से मन हल्का हो जाता है। इस बार मुदीत ने तृप्ति की ओर देखा, गहरी सांस ली और हल्के से बोला, तुम कहती हो कि तुम मेरे खुशी के लिए कुछ भी कर सकती हो। आंखों में प्रश्न भाव लिए मुदीत तृप्ति के चेहरे पर नजरें गड़ाए बैठा था। इस सवाल से अचकचाई तृप्ति ने मुस्कुराकर कहा, आपको मेरे प्यार और समर्पण पर कोई शक है क्या? हाँ, मैं आपकी खुशी के लिए कुछ भी कर सकती हूँ। इस बार मुदीत ने अटकते हुए कुछ बेशरम शब्दों को मुंह से निकाला। मैं सहकर्मी रिया से प्यार करता हूँ और वो भी, हम दोनों शादी करना चाहते हैं। तुम समझ रही हो ना? बात पूरी होने तक तृप्ति मुदीत का हाथ छोड़ चुकी थी। आंखें डबडबा रही थी और रक्तचाप गिरने की वजह से शरीर कांप रहा था। वो उठी और अपने कमरे में बंद हो गई। ये क्या हुआ? आखिर क्यों इतना प्रेम और समर्पण, फिर भी ऐसी नियति? ये वही मुदीत है जो उसके जॉब करने की बात पर बोला था कि तुम्हें मर्दों के साथ रहने का ज्यादा शौक है क्या? और उच्च शिक्षित तृप्ति ने अपनी महत्वाकांक्षाओं को तिलांजलि देकर घर को और मुदीत के जीवन को संवारने में खुद को खुशी खुशी व्यस्त कर लिया। और आज तृप्ति की आंखें रो रो कर सूज गई थी। तृप्ति का दिमाग शून्य हो चुका था। तृप्ति ने ब्लेड उठाया और कलाई पर रखा ही था कि उसे नन्हे समूह का ख्याल आ गया, जो वही गहरी नींद में सो रहा था। एक पल में होता हादसा बच गया। तृप्ति ने अगले ही पल दरवाजा खोला। उसके हाथ में एक सूटकेस था। मुदीत चुपचाप खड़ा था। तृप्ति ने उसे सूटकेस पकड़ाते हुए दृढ़ता से कहा, हाँ, आपकी खुशी के लिए कुछ भी कर सकती हूँ। आपको आजाद कर रही हूँ। अपनी प्रेमिका के साथ चाहे जहाँ जाकर रहो। ये मकान मेरे नाम पर लिया गया था, तो लीगली इसकी मालकिन मैं हूँ। और हाँ, वो दोनों फ्लैट भी मेरे ही है। ये कार की चाबी यही रखते जाना, मेरे पापा ने दी थी। अब आप जा सकते हैं। आबाक खड़ा मुदीत घर से निकल लिया। उसे शांत सौम्य तृप्ति से कुछ और ही उम्मीद थी। 2 घंटे बाद ही मुदीत वापस दरवाजे पर था। तृप्ति, मुझे माफ कर दो प्लीज, फूट फूट कर रोते हुए मुदीत कहता जा रहा था। वो रिया मोगा फरस्त निकली। उसने मुझसे संबंध खत्म कर लिया। मुझे इस हाल में देखकर मैंने क्या नहीं किया उसके लिए। और वो तृप्ति ने दरवाजा खोला और अंदर जाने लगी। पीछे पीछे मुदीत माफी मांगते हुए अंदर आ गया। माफ कर दो ना मुझे, मैं भटक गया था। मौका परस्त तो तुम भी हो मुदीत, पर मैं तुम्हारे जैसी नहीं हूँ। तुम इस घर में मेरे साथ तो रहोगे,
पर अब मेरा प्यार, समर्पण और भावनाएं तुम्हें नहीं मिलेगी। तुम अब मेरे पति नहीं हो। मेरा पति उसी दिन खो गया था जब उसके मन में किसी और के लिए आकर्षण पैदा हुआ। अब तुम सिर्फ एक परित्यक्त हो, कहकर तृप्ति सोमू को लेकर अपने कमरे में चली गई।